हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास आप लोगों के लिए एक रिवीजन क्लास यहाँ पे रहेगी। इस क्लास के अंदर आपको उत्तराखंड जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस क्लास को आप लोग पूरा ज़रूर देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, वर्ष 2005 में। वर्ष 2005 में यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, इसके अलावा जो फूलों की घाटी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछा जाता है कि फूलों की घाटी की खोज किसने करी थी। तो ये करी थी वर्ष 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने, ये आपको ध्यान रखना है। और इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था, तो वर्ष 1982 में से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। और यदि इसके क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है यह है 87.5 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई। तो छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई थी, ये हुई थी लाखा मंडल से। ऑप्शन 20 के यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, 1874 में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे राइट आंसर है। 1874 में उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की जाती है। सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है। तो देखो, जो हिम ज्योति फाउंडेशन है आपके देहरादून जनपद में है, और उसका जो उद्देश्य है यह है मेधावी छात्रों की उत्तम शिक्षा से इसका उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आसन बैराज बिहार का संबंध है। तो देखो, जो आसन बैराज बिहार है आपके देहरादून जनपद में, और इसका जो संबंध है ये चिड़ियों के लिए काफ़ी उत्तम स्थान यहाँ पे माना जाता है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, वर्ष 1901 में। वर्ष 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना होती है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो, सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की संस्कृति में ठुल्लो ढुसको यानी ठुलखेल क्या है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ठुलखेल क्या है। तो जो ठुलखेल है यह एक पहाड़ी रामायण है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्योली है। तो न्योली क्या है, तो न्योली एक प्रकार का वन गीत है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक थे। तो देखो, जो उत्तराखंड की जो प्रथम गढ़वाली फिल्म थी ये थी जगवाल, और इसके जो निर्देशक हैं ये है पारेश्वर गौड़। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और किस वर्ष से रिलीज हुई थी, ये हुई थी वर्ष 1983। वर्ष 1983 में ये जगवाल फिल्म यहाँ पे प्रकाशित होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल दो जिलों में विभक्त किया गया। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए, 1839 में। 1839 में कुमाऊं एवं गढ़वाल दो जिलों में विभक्त किया जाता है। ऑप्शन इसका पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, वर्ष 2005 में। वर्ष 2005 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपके किस जनपद में, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद जो आपका विज्ञान धाम है, ये आपके देहरादून जनपद में, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में यहाँ पे जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि विज्ञान धाम किस जनपद में, तो आपके देहरादून जनपद में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है। तो इनमें से बताना है कि कौन सी जो हिमालय चोटी है या कौन सी जो पर्वत चोटी है ये हिमालय में स्थित नहीं है। तो कामेट आपके हिमालय में स्थित है, माउंट एवरेस्ट है, नंदा देवी आपके हिमालय में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरु शिखर चोटी आपके हिमालय में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल गंगा सहायक नदी है। तो बाल गंगा किसकी सहायक नदी है, तो यह है भिलंगना की। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और भिलंगना नदी कहाँ से निकलते हैं, तो आपके खतलिंग हिंडन से निकलते हैं, टिहरी जनपद से, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की स्थापना
प्रणाली की शुरुआत हुई? तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन बी, वर्ष 1916 में। वर्ष 1916 में उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत होती है। बी वाला इसके यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे। तो इनमें बताना कि कौन से यहाँ पे अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे। तो बुद्धि बल्लभ पे अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे, मुंशी इम्तियाज अली भी थे और जीवानंद जोशी भी थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो जो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था ये हुआ था 1871 में, और इसके जो प्रथम संपादक थे ये थे बुद्धि बल्लभ पंत। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अस्कोट वन्य जीव विहार संरक्षित है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए। कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए अस्कोट वन्य जीव विहार संरक्षित है, ये आपको ध्यान रखना है। और अस्कोट वन्य जीव विहार आपके किस जनपद में? तो आपके पिथौरागढ़ जनपद में है, और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1986 में। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो जो इसका कुल क्षेत्रफल है यह है 599.93 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाणकालीन संविधान खोजे गए? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है मलारी गांव। मलारी गांव में वर्ष 1956 में ऐसे महापाषाणकालीन संविधान खोजे गए थे। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो यहाँ पे बताने कि कौन सा बांध यमुना नदी पर निर्मित है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, सूरीधार। सूरीधार जो बांध है आपके यमुना नदी पर है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। जो आपका कोठार बांध है आपके कोसी नदी पर है। कालागढ़ बांध आपके रामगंगा नदी पर है। जो किसाव है आपके टॉस नदी पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सूरीधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य है। तो पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला जो देश का पहला राज्य है यह उत्तराखंड राज्य। ऑप्शन डी इसके पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौफुला है। तो चौफुला क्या है? तो चौफुला एक नृत्य है। ऑप्शन सी इसके पे सही आंसर है। तो देखो इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा नृत्य असम के बिहू के समान है। तो ये आपका चौफुला नृत्य, और इसी नृत्य को माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, गंगोत्री ग्लेशियर को। उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है यह आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, और इसे उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इसे जीवित प्राणी का दर्जा दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन इसका पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काशीपुर उधमसिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई। तो यहाँ पे बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत काशीपुर उधमसिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई। तो पहले तो आपके यही ध्यान रखना है, जो भारतीय प्रबंधन संस्थान है आपके उधमसिंह नगर में, काशीपुर के उधमसिंह नगर में है, और इसकी जो स्थापना की गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंदर पूंछ स्थित है। तो देखो जो बंदर पूंछ ग्लेशियर है आपके उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है। तो उत्तराखंड का जो जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान है आपके गोपेश्वर चमोली में। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, ज्योतिराम कांडपाल द्वारा। ज्योतिराम कांडपाल द्वारा अल्मोड़ा के देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। तो इजी क्वेश्चन है, उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है ये बुरांस है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है यह है रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम, और इसे किस वर्ष संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था? ये क्या था? वर्ष 1974 में। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कत्तूरी शासकों की राजभाषा थी। तो देखो जो कत्तूरी शासकों की जो राजभाषा थी, जो इनकी दरबारी भाषा थी, ये थी संस्कृत। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि पूछा जाए तो इनकी लोक भाषा क्या थी, जो इनके आमचाल बोलचाल की भाषा थी, ये थी पाली। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का गठन किया गया। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी वर्ष 2013 में। वर्ष 2013 में कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का गठन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो आपका कहाँ है, तो ये आपके नैनीताल और पौड़ी जनपद में इसका फैला हुआ है। और यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है यह है 520.82 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी वर्ष 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। और किस वर्ष इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था, तो ये किया गया था वर्ष 1957 में। ये सभी बात आपको ध्यान रखनी है, पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यशोधर मठपाल का नाम किस विद्या से जुड़ा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चित्रकला। बी और इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वर्ष 2008 में। वर्ष 2008 में राज्य में 108 प्रारंभ की गई थी। डी और इसके यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, भेंकल ताल एवं ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल हैं। तो भेंकल ताल एवं ब्रह्मताल आपके चंबोली जनपद में। डी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।